हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का ये जो सेशन है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे पूरा सुने क्योंकि ये आपके लिए वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो फेमिनाइन होते हैं ना, उन्हें कई सारी चीज़ें जर्नी में बहुत लेट रियलाइज़ होती हैं, जबकि उन्हें ये चीज़ें जर्नी में सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा लेट रियलाइज़ करते हैं। सबसे पहली बात कि उन्हें ये ऐसा लगता है बहुत सारी फेमिनाइन को कि ये जो जर्नी है वो रोमांटिक जर्नी है, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मतलब हमें हमारा प्यार दे रही है। बट सच्चाई थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है कि जर्नी में देखो, यहाँ पर जर्नी रोमांस या फिर जो प्यार ये सब मतलब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप इस चीज़ों का भूत अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सवार कर लेते हो। मतलब इस चीज़ों का एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर लेते हो कि आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि जर्नी में स्पिरिचुअलिटी सबसे पहली प्रायोरिटी है। आपका सोल अवेकनिंग होना सबसे पहली प्रायोरिटी है। हीलिंग सबसे पहली प्रायोरिटी है। बट यही फेमिनाइन गलती कर देती है और बहुत सारी फेमिनाइन इन चीज़ों को समझती ही नहीं। इसीलिए स्टार्टिंग फेस में वो इनर वर्क करना अवॉइड करती है। लिटरली मैंने कुछ ऐसी फेमिनाइन को भी सुना है। इवन ये गलती कहीं ना कहीं जर्नी में मैंने भी खुद की थी, जबकि मुझे जर्नी में पूरी तरीके से आइडिया नहीं थी। बट कुछ फेमिनाइन ऐसी है कि जो ये गलती जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करती है, और ऐसी फेमिनाइन लिटरली साल के 1-2 साल ऐसे ही गवा देती है। मतलब ये रियलाइज़ ही नहीं करती कि इन्हें इनर वर्क करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी इनर वर्क करके आगे बढ़ना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि तब तक ना नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक कर रही होती है, उतना ही ज़्यादा आपका सोल गंदा हो रहा होता है नेगेटिव एनर्जी से, और उतना ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी हो जाता है जर्नी में। बट जैसे ही फेमिनाइन फटाक से ये रियलाइज़ करती है कि जर्नी में इनर वर्क किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती, तभी वो इनर वर्क करना स्टार्ट करती है जब उनके ऊपर फोर्स या प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तब जाकर वो इनर वर्क करना स्टार्ट करती है। तो देखो, अभी यहाँ पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बहुत सारी फेमिनाइज जर्नी के 1-2 साल ऐसे ही गवा देती है। मतलब वो एक तो अपने ड्रीम को चेस कर रही होती है, इनर वर्क उन्हें मतलब साइन दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से कि आपके लिए इनर वर्क करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये कई बार फेमिनाइन को समझ में ही नहीं आता। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने अपने जर्नी में भी ये फेस किया था। इनर वर्क के कई बार साइन आते थे, बट स्टिल मैं रियलाइज़ नहीं कर पाती थी कि ये सब क्या है, मतलब क्यों करना ज़रूरी है इनर वर्क। मुझे इस सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं था और मिला भी नहीं था। तो बहुत सारे मतलब साल या बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो गया। हालांकि जब तक मैं इसे रियलाइज़ करती तब तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उस दौरान, उस टाइम पीरियड में और भी कई अलग चीज़ें थी उसे रियलाइज़ किया। बट हाँ, मैंने इनर वर्क जर्नी में थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था। बट मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि आपकी जर्नी प्यार, रोमांस, इमोशंस इन सभी से आगे नहीं बढ़ने वाली। तो अभी आपको क्या करना है, अभी जो बिगिनर फेमिनाइन है जिनकी जर्नी अभी अभी शुरू हुई है, हो सकता है वो इस मैसेज को या इस सेशन को ठीक से मतलब समझ पाए या ना समझ पाए, पता नहीं। बट जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, जिन्हें ये रियलाइज़ हुआ है, या फिर जिन्हें अभी अभी जो साइन मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं आपको आपका इनर वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए, तो ये उनके लिए एक कन्फर्मेशन मैसेज ज़रूर हो सकता है। तो या फिर जो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है जर्नी में, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो चुकी है, उन्हें भी ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, कई और सारी बातें भी हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। तो सबसे पहली बात, आप इन चीज़ों को समझो कि आप ना बिना वजह यहाँ पर प्यार या फिर मतलब रोमांटिक होना या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, इन सभी चीज़ों की वजह से इल्यूजन मत क्रिएट करो। क्योंकि जर्नी में ये चीज़ें आपको पीछे खींचती है, ना कि आगे बढ़ाती है। यही ऐसी चीज़ें हैं, यही वो एक इल्यूजन है जो जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा पीछे खींच देता है। मतलब ये आपकी जर्नी को लिटरली इतना पीछे खींचता है कि आप खुद भी नहीं समझ पाती कि आप इन सारे चक्करों में कहाँ फंस गई। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको जर्नी में पहले तो अपने इमोशंस बैलेंस करने होते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा हाई होते हैं,
और आप जितना ज़्यादा इस जर्नी में इमोशनल होते हो अपने डीएम को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, उतना ज़्यादा आप इस ट्रैप में फंसते हो। ऑब्वियसली अभी रिलेशनशिप में हम जाते हैं तो इमोशंस तो होंगे ही। अभी कोई रिलेशनशिप ऐसा है ही नहीं जहाँ पर विदाउट इमोशंस हम जाए, क्योंकि हमें किसी रिलेशनशिप में जाने में मज़ा ही तभी आता है जब उसके साथ इमोशंस होते हैं। और इस पूरी दुनिया में अगर सबको कुछ रिलेशनशिप में अगर कुछ चाहिए ना किसी को, तो वो इमोशंस ही है। इमोशंस चाहे वो रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो, मतलब सामने वाला हमें आके रिस्पेक्ट करे, सामने वाला आके हमारी केयर करे, सामने वाला आके हमें अप्रिशिएट करे, जो भी है ये सभी क्या है, एक इमोशंस ही है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट करे, सामने वाला हमसे बिल्कुल बिंदास बात करे, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें कंफर्ट प्रोवाइड करे, सामने वाला हमें सेफ्टी प्रोवाइड करे। ये सब कुछ इमोशंस है। तो इस चक्कर में आप क्या करते हो, एक तो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना स्टार्ट करते हो, या फिर आप इतना ज़्यादा इमोशनल होते हो कि बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आ जाते हो। ठीक है, मतलब सामने वाला देने के लायक है भी या नहीं, या आप चेक ही नहीं करते, आप देखते ही नहीं कि सामने वाला उसके लायक है या नहीं, कि आप वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उस इंसान को दे सकें। ठीक है, तो आप बिना सोचे बिना समझे आप उन सारी चीज़ें अपने मतलब डीएम को शेयर करना स्टार्ट करते हो, या कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो तो उस इंसान को देना स्टार्ट करते हो, ये सोचे समझे कि वो इंसान आपके लिए एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रहा है, वो इंसान वाकई आपके साथ लॉयल है, वो इंसान वाकई आपके साथ हॉनेस्ट है, या फिर वो इंसान वाकई आपकी परवाह करता है। तो ये सारी चीज़ों में आप गलती कर देते हो। ये सारी चीज़ें ना आप रियलाइज़ नहीं करते, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल चेक नहीं करते, और बस सामने वाले को मतलब इमोशनली उसके साथ अटैच होके ये सारी चीज़ें देना फटाक से स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना होता है, आपकी उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है, आप उससे चाहते हो कि वो भी आपको प्यार करे, इसीलिए ये शुरुआत आप ही कर देते हो। बट यहाँ पर गलती ही यही कर देते हो, यही आपकी सबसे पहली गलती है। आप ना मतलब देना बुरी बात नहीं है, बट उसे एक लिमिट तक देना चाहिए, जब तक हमें पूरा कन्फर्मेशन ना मिले कि सामने वाला उतना मतलब हमें प्यार करता है या नहीं, वो सारी चीज़ें वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है या नहीं। ठीक है, इवन यहाँ पर और एक चीज़ करते हो आप गलती, कि मतलब आप स्टार्टिंग में उनको देते हो ठीक है, बट सामने वाला भी कुछ अपने हिसाब से इनिशिएटिव ले रहा है, मतलब वो भी अपने हिसाब से कुछ देने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा है, या फिर आपकी केयर कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको कंफर्टेबल फील करवा रहा है, आपको ट्रस्ट आपके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा है, क्या वो आपके साथ लॉयल है, ये सारी चीज़ें इन सब में आती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर सामने वाला इनिशिएटिव भी नहीं ले रहा होता, पर आप ही यही सारी चीज़ें खुद ब खुद उस इंसान को देना स्टार्ट करते हो बिना ये सारी चीज़ें चेक किए। तो आपको यही चीज़ रियलाइज़ करनी होती है कि सामने वाला इनिशिएटिव ले रहा है या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बस दिए जा रहे हो और चेक भी नहीं कर रहे हो कि सामने वाला वाकई रेडी है या नहीं आपका लव रिसीव करने के लिए। सिर्फ देना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सामने वाले की उतनी रिसीविंग टेंडेंसी भी होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी उतनी औकात होना ज़रूरी है। ठीक है, आप सिर्फ काइंड हो ये मैटर नहीं करता, जिसको आप काइंडनेस दिखा रहे हो ना, वो इंसान उतनी प्योरिटी के साथ आपके काइंडनेस के लिए कृतज्ञ है या नहीं, मतलब एक ग्रैटिट्यूड आपको दे रहा है या नहीं, वाकई उसे आपके काइंडनेस की रिस्पेक्ट है या नहीं, वो भी देखना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ देते रहे। ठीक है, ये चीज़ें जर्नी में बहुत बार बोली जाती हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी भी है, बट यहाँ पर आपको अभी जो भी बिगिनर फेमिनाइन है इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप अभी जर्नी में जाते हो तो ये आपको सोच समझ के आपको कदम उठाना है, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप अपने डीएम के साथ जाते टाइम आपका डीएम ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा है या नहीं। तब तक आप खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लोगे, मतलब लोगे भी इनिशिएटिव तो ज़रूर से लो, पर एक धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि आप बस अपने ही इमोशंस एक्सप्रेस किए जा रहे हो और सामने वाला तो इमोशंस भी नहीं दिखा रहा। ऐसे नहीं कि आपने जीवन भर का साथ निभाने की कस्में खाई हो, बट सामने वाला तो आपके लिए लॉयल है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना सामने वाले पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, बट कितना भरोसा करना चाहिए। आपने उसके साथ मतलब पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने देखे हैं, बट वो भरोसे के लायक है या नहीं, पहले इसे चेक किया जाता है और बाद में भरोसा किया जाता है।
ठीक है। तो जैसे डीएम आपके टेस्ट लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आपको भी डीएम की टेस्ट लेते रहना है, बट एटलीस्ट थोड़ा पेशेंस रखो, चेक करो पहले कि सामने वाला वाकई ही उतना ट्रस्टवर्दी है या नहीं, सामने वाला उतना ही भरोसेमंद है या नहीं। आप 100% किसी पर भी ऐसे ही आँख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते। आपको पहले जब भी आप उसके साथ टाइम बिताओ तो आपको चेक करना है उसकी बातों को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके पर्सपेक्टिव को, उसकी सोच को, उसके इमोशंस को। ऐसे नहीं कि आप जर्नी में हो तो इसका मतलब आप कुछ भी कर दो। जर्नी में होने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन जर्नी ही अवेकनिंग के लिए है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। और तो और सिर्फ फेमिनाइन नहीं, जो अदर लड़कियां हैं ना, वो भी यही गलती करती हैं, और इसीलिए ही वो रिलेशनशिप में बहुत बार धोखा खाती हैं, और जब धोखा खाती है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। अभी आते हैं हम पॉइंट नंबर सेकंड पे। यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड में आपको ये समझना ज़रूरी है कि बहुत बार फेमिनाइन जैसे ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ती है, जर्नी में आगे बढ़ती है, तो वो उस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से डूब जाती है। इतना डूब जाती है, इतना डूब जाती है कि वो अपने सारे के सारे काम पेंडिंग रखती है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें भी पेंडिंग रखती है। अपने ऊपर सेल्फ लव करना भूल जाती है। उन्होंने अपने कुछ वो अपने नींद ख़राब करती है अपने डीएम के लिए। वो अपना खाना पीना उनका बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। वो खाने पीने की तरफ ठीक से ध्यान नहीं देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती है, उन्हें जिस चीज़ से खुशी मिलती थी वो एक्टिविटीज़ भी वो नहीं करती, क्योंकि वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ अपने डीएम के ख्यालात में खोई हुई रहती है। तो देखो, ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी को और लेट कर देती हैं। तो यहाँ पर आपको ना सोलमेट से मतलब होना चाहिए, ना डीएम से मतलब होना चाहिए। अगर आपको किसी से मतलब होना चाहिए तो वो सिर्फ अपने आप से होना चाहिए। इवन मैं आपसे 100% श्योरिटी देकर ये कहूँगी कि अगर आप जर्नी के अभी लास्ट स्टेज में भी हो ना, तब भी आप इस चीज़ को भी मैनिफेस्ट मत करो कि मेरा सोलमेट आएगा या नहीं, मेरा डीएम आएगा या नहीं। छोड़ दो इन सभी चीज़ों को। आप बस एक बार मैनिफेस्ट करके जो भी आपको चाहिए उसे अपने माइंड में क्लियर रख के उन चीज़ों को लेट गो कर दो। आप ये भी मत सोचो कि आपका डीएम आएगा या नहीं। आप ये भी मत सोचो कि क्या डीएम की जगह कोई सोलमेट मिलेगा या नहीं। आप सिर्फ अपने आप को ये कहो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले तो मैं चाहिए, मतलब मुझसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पहले ठीक होनी चाहिए। सिर्फ जर्नी एक ही पॉइंट नहीं है आपकी लाइफ में। आपके लाइफ में आपका करियर है, आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ है, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली रिलेशनशिप भी है, जो इस वक्त जर्नी में हो सकता है कि वो अगर लो वाइब्स में हो तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो आपको ये भी देखना है कि वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, मतलब उनके एनर्जी वाइब्रेशन हाई तो करना उनकी ज़िम्मेदारी है, बट हम कम से कम प्रे कर सकते हैं उनके लिए कि भगवान उनके एनर्जी वाइब्रेशन हाई करो, ताकि वो हमारी चीज़ों को समझ सके, हमें अंडरस्टैंड कर सके। जर्नी को तो वो पूरी तरीके से समझे या नहीं समझे वो तो भगवान जाने, बट कम से कम आपको सपोर्ट कर सके। तो आपको अपनी चीज़ें पहले ठीक करनी है। बट बहुत बार फेमिनाइन यही गलती करती है कि वो ये सोचती है कि मैं जो जो भी चीज़ें हैं ना वो जर्नी कंप्लीट होने के बाद करूँगी, मतलब करियर जर्नी कंप्लीट होने के बाद, हेल्थ पे ध्यान देना जर्नी कंप्लीट होने के बाद, पर पहले मुझे अपना डीएम चाहिए। इसी तरीके की गलतियाँ बहुत फेमिनाइन करती हैं। वो हमेशा अपने माइंड में यही फिट बिठा के रखती है कि नहीं नहीं भगवान, आप पहले तो मुझे अपना डीएम दे दो। इसीलिए वो हमेशा यूनियन के पीछे भागती रहती है कि नहीं मुझे अपना डीएम चाहिए, मुझे अपना डीएम चाहिए। ऐसे करते करते यूनियन के पीछे वो इतना चेस करती है, इतना भागती है कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यूनियन के बाद ही वो इमेजिन करती हैं। बट यही आप बड़ी गलती करती हैं। आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यूनियन से पहले करनी है, तब जाके आपका यूनियन होगा। यूनियन के लिए आप अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, आपका करियर, आपका नॉलेज, आपका जो मतलब नॉलेज आपको लेना ज़रूरी है, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो इवन आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका लाइक आपकी हेल्थ, इन सभी चीज़ों को जो इम्प्रूव करना है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको यूनियन से पहले करनी है, ना कि यूनियन के बाद। तो जब आपकी ये सारी की सारी चीज़ें जब इम्प्रूव होगी तब जाके यूनियन होगा। तो बहुत सारी फेमिनाइन पहले यूनियन दो, बाद में ये सारी चीज़ें हम अपने डीएम के साथ मिलके ठीक कर लेंगे, इसी तरीके के थॉट्स अपने माइंड में बिठा के रखती हैं। बट आप डीएम के साथ जाकर ये सारी चीज़ें बाद में ठीक करेंगी, ऐसा तो आप डिवाइन से गलती से भी मत बोलना, क्योंकि ऐसा तो डिवाइन कभी नहीं करवाता। डिवाइन कहता है यूनियन तक आपको वेट करना ही नहीं है। यूनियन कब करना है, कब होगा, वो तो उनके ऊपर है।
बट आपको सारी की सारी चीज़ें यूनियन से पहले ही ठीक करनी है, क्योंकि यूनियन के बाद तो ठीक होने से रही, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा अटैक करेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है। इवन मैं भी अपनी जर्नी में यही सोचती थी कि मुझे पहले मेरा डीएम मिल जाए और मैं अपनी जो भी चीज़ें पेंडिंग वाली चीज़ें हैं मैं अपने डीएम के साथ मिलके उसको ठीक कर लूँगी, शायद ये मेरे लिए आसान होगा। बट सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि मुझे वो सारी चीज़ें यूनियन से पहले ठीक करनी थी और यूनियन बाद में होना था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो नेगेटिव लोग वहाँ पर अटैक करते रहते हैं, तो कई बार आप ये सोचते हैं कि इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में इतने ज़्यादा नेगेटिव अटैक हो रहे हैं मेरे ऊपर, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, तो यहाँ पर आपका सेल्फ वर्थ का इशू भी क्रिएट हो जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये सिर्फ डराने के लिए होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि ये आपको चैलेंज कर सके कि आप इतने सारे नेगेटिविटी में सर्वाइव करके दिखाओ, और आपको दिखाना भी है। जब आप ये सर्वाइव करके दिखाते हो ना, तब आपकी जर्नी आगे बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट आपको इसी नेगेटिविटी में सर्वाइव करके दिखाना है। ऐसे लोग आपको चैलेंज करते हैं, तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है, बिना कोई फ़ाइट किए, बिना अपना पीस ख़राब किए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रख के अपने आप को आगे बढ़ाना है। और अपने डीएम की हेल्प की तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको हेल्प करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन ही काफ़ी है। तो यहाँ पर आपको अपने डीएम, आपका डीएम आएगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। इस तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है अपने डीएम से, क्योंकि वो तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। आप मतलब गारंटी देती हूँ मैं आपको, लिख के ले लो। आपकी वो उस टाइम पीरियड में जब आपकी हीलिंग चल रही है, जब आप सेल्फ लव कर रही हो, जब आप चीज़ों को समझ रही हो, कोई भी आकर आपकी मदद नहीं करेगा। पर यहाँ पर ये फेमिनाइन गलती कर देती है कि वो अपने डीएम से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो आके मुझे सपोर्ट करे, वो आके मेरी हेल्प करे, बट वो नहीं करता, क्योंकि वो खुद भी बहुत लो वाइब्रेशन में है और उसको ही सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। और उसे ये हेल्प और सपोर्ट कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली फेमिनाइन से मिलती है, क्योंकि फेमिनाइन जब अवेकनिंग हो जाती है तब आपका डीएम भी अवेकनिंग हो जाता है। बट ये तभी पॉसिबल होता है जब आप अवेकनिंग हो जाती हो। तो यहाँ पर सबसे पावरफुल आपका डीएम नहीं है, आप हो। तभी तो जर्नी की शुरुआत ही आपसे हुई है। तभी तो जर्नी में इनर वर्क करने के लिए भी आप ही को बोला गया है। अभी आप सोचोगे कि मतलब हमने क्या ठेका लेके रखा है क्या सबका, मतलब सभी चीज़ें झेलने का, सबकी नेगेटिविटी भी हम ही झेले, सारा बर्डन ही हमारे ऊपर डाल के रखा है। डीएम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है। डीएम को भी हम ही हील करें, खुद को भी हम ही हील करें, ऊपर से इतनी सारी नेगेटिविटी भी झेले, फालतू का ड्रामा झेले। मतलब समझ क्या रखा है सोसाइटी ने हमें, डीएम ने हमें, हमारी फैमिली ने हमें हमें हमेशा हर बार सप्रेस करने के लिए चूज़ किया गया है क्या? तो आप गलत हैं। ये भी एक इल्यूजन है। अभी ये इल्यूजन क्यों है? क्योंकि ये सारे मिलकर आपको सप्रेस करके ये दिखाना चाहते हैं कि आप इनसे लो हैं। बट आपको ये एक्सेप्ट करना है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और उनको दिखाना है कि वो जितना चाहे, जितना मन करे आपको सप्रेस करे। गारंटी देती हूँ मैं आपको लिख के कि आपको उतना अपने आप को इनर वर्क करके अपने आप को आगे बढ़ाना है, इतना ज़्यादा सेल्फ लव करना है, तो आपकी जर्नी 101% कंप्लीट होगी। और तो और यहाँ पर अपने आप को इतना आगे बढ़ाना है कि कम से कम आप अपने लिए तो काबिल ज़रूर बनो, अपने आप को तो ग्रो ज़रूर करो। और ऐसे लोग जो आपको सप्रेस कर रहे थे ना, उनका खुद ही मुँह बंद हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगी, उस दिन कोई भी आपका बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। लोग सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, बिना वजह परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपके पीछे चिल्लाने की कोशिश करते हैं, आपको बहकाने की कोशिश करते हैं। सारा तरीके का, हर तरीके का ये ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, बट आप जैसा नहीं बन सकते। ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझनी है कि वो चाहे आपको जितना सप्रेस करें, वो अभी आपको सप्रेस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप में ही एक शक्ति हो, आप फेमिनाइन हो, चीज़ों को आप अच्छाई से, गहराई से, अच्छे से ऑब्जर्व करके समझती हो। आपके पास वो पावर है जो सबको अवेकनिंग कर सकती है। तभी तो आपका इनर वर्क बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल होता है। ये मदर अर्थ को हील करता है, सोसाइटी को हील करता है, और तो और ये आपकी डीएम को भी हील करता है। और इसका इफ़ेक्ट आपकी फैमिली पर भी होता है। जब आपकी वाइब्रेशन डाउन हो जाते हैं, फैमिली में आप देखो झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आपका खुद का वाइब्रेशन लो होता है तो आपका डीएम भी बहुत लो फील करता है। आपका वाइब्रेशन लो होता है तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है।
आपका वाइब्रेशन लो होता है तो नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और आपको परेशान करना स्टार्ट करती है। बट जैसे ही आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी चुप हो जाती है या कमज़ोर फील करती है। मदर अर्थ की वाइब्रेशन हाई हो जाती है, डीएम को भी एक हाई वाइब्रेशन वाली फीलिंग आती है और घर में एक पीस मेंटेन हो पाता है। तो आप खुद सोचो, सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर कौन है? आप हो। आपका डीएम तो यहाँ पर बस अपना ईगो दिखा दिखा के अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो भी मतलब एक फेक फेस मास्क लेके, या बस खुद को ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मतलब देखो मैं आपसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। बट सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल अगर कोई है, सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी के पास है तो वो फेमिनाइन के पास है, क्योंकि वो अपनी सारी चीज़ें चेंज करने की ताकत रखती है। वो यहाँ पर एक बेटर मैनिफेस्टर है। वो यहाँ पर अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रही है, उसकी लाइफ कोई और क्रिएट ही नहीं कर रहा। इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें दिखाकर गॉड को आपको ये समझाना है कि आप अपनी लाइफ की मैनिफेस्टर क्रिएटर खुद हो। ये जो सोसाइटी है ना, ये जो सोसाइटी है, ये आपका डीएम है या आपकी फैमिली है, हर कोई यहाँ पर आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ये बताकर या फिर नीचा दिखाकर कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप वीक हो, आप कमज़ोर हो। बट गॉड आपको ये आत्मविश्वास दिलाना चाहता है कि ये जो सारे के सारे मिलकर आपको कमज़ोर दिखा रहे हैं, उन्हें आप दिखा दो आप कितनी ज़्यादा पावरफुल हो। आप अपने लाइफ की एक क्रिएटर हो। आप अपनी लाइफ खुद डिसाइड कर सकती हो, आप अपने लाइफ के एक्शन खुद ले सकती हो और सारी की सारी पावर आपके पास है, सारा का सारा कंट्रोल आपके पास है। जबकि ये लोग झूठ मूठ का कंट्रोल इनके पास है, इस तरीके की एक्टिंग करते हैं, बट इनके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। इनका कंट्रोल फेक है, इनके फेस मास्क फेक है, इन्होंने क्रिएट किए हुए इल्यूजन फेक है। ये खुद आपसे डरते हैं तभी तो आपके ऊपर अटैक करते हैं। तो आप इनसे डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि यही आपसे डरते हैं, इन्हें ही आपसे खुद डर लगता है। जब आप एनर्जी वाइब्रेशन आपके हाई हो जाते हैं तब यही सोसाइटी आपसे डरती है। डीएम को भी आपसे डर लगता है, क्योंकि डीएम चाहता है कि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहो। क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। तो डीएम को भी डर लगता है आपको खो देने से। और आपकी जो फैमिली है उन्हें डर लगता है आप अवेयरनेस में आकर बाद में सारे के सारे कंडीशन पैटर्न ही ब्रेक डाउन कर देंगे इस बात से। और वो हो भी जाती है क्योंकि वो ज़रूरी है ब्रेक डाउन होना। आप यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को कैरी करते हो, इतनी बड़ी पावर को कैरी करते हो, तो आप अपने आप को छोटा मोटा मतलब इसी तरह से एक्ट करना, या आप तो मामूली हो, इस तरीके से एक्ट करना बंद कर दो। मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप बहुत ज़्यादा हाई ईगो में आ जाओ, बट आप अपनी पावर को पहचानो। तो आप अपनी पावर को बिना पहचाने, बिना सोचे, बिना समझे जर्नी में कूद पड़ते हो, और जब कूद पड़ते हो तब अपने आप को वीक फील करते हो। तो मैं आज इन्हीं फेमिनाइन को, जो अपने आप को वीक फील करती है, उन्हें ये रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आप वीक तो किसी भी एंगल से नहीं हो। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जब भी आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल होते हो ना, असल में आप तब ज़्यादा वीक होते हो। बट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके पास आपकी पावर है। आप कभी भी अपने आप को रीसेट कर सकते हो, अपने एनर्जी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो और अपनी पावर में आ सकते हो। आप अपनी रियलिटी कभी भी चेंज कर सकते हो, आपका जब मन करे तब। बट उसके लिए आपको पॉजिटिव होना ज़रूरी है, हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है और डिवाइन के साथ कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।